ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कई बार ज़िंदगी में ऐसी हालात हो जाते हैं कि दुश्मन बहुत ही अधिक हो जाते हैं। आप सही रास्ते पर चलना चाहते हैं लेकिन दुश्मन आपका पीछा नहीं छोड़ते हैं, आपके पीछे लगे ही रहते हैं और जैसे ही आपको खुश देखते हैं उनके तन बदन में आग लग जाती है और आपको परेशान करने के लिए कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, बल्कि अपना जीवन उसी के लिए समर्पित कर देते हैं कि किस प्रकार दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाया जा सके। यह बड़ी ही अजीब सी बात है, लेकिन आजकल काफ़ी लोगों को अपने सुख की कोई भी चिंता नहीं है और दूसरे सुखी हैं, बस इस बात से ही चिंता हो जाती है और इसी बात से बहुत अधिक दुख भी होने लगता है, क्योंकि कई बार इस प्रकार के नालायक लोगों से भी सामना हो जाता है। तो किस प्रकार इनसे छुटकारा पाना है, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, तो अंत तक पूरा वीडियो जरूर देखें। अगर आपने देवालय चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन भी दबा दें, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको समय पर मिलते रहें। कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके जीवन में क्या हो रहा है, क्या सुख हैं क्या दुख हैं, उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर वो किसी से नफरत करते हैं तो उस व्यक्ति के जीवन में अगर गलती से या कैसे भी सुख आ जाता है तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो जाती है, बल्कि वो इस फिराक में लगे रहते हैं कि वह क्यों सुखी है और किस प्रकार उसे दुख दिया जाए, किस प्रकार कष्ट दिए जाएं, और दूसरों को दुखी देखकर, रोते हुए देखकर, कष्ट में, चिंता में देखकर उनके मन को बड़ी ही ज़्यादा ठंडक पहुंचती है। इस तरह के नालायक लोग भी इस दुनिया में ही हैं और काफ़ी लोगों के आसपास भी हैं, बल्कि खुद ही उनके घर में ही मौजूद ऐसे लोग रहते हैं, बल्कि खास करके अपने ही लोग इस तरह के काम एक दूसरे पर करवा देते हैं कि एक दूसरे का ही जीवन बिल्कुल नष्ट और बर्बाद कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, जब भी इस प्रकार की स्थिति बन जाती है तो आपको बिल्कुल भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपनी तरफ से कुछ भी बुरा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जो ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों को कष्ट और चिंता देखकर खुश होते हैं, वो तो उनका तो सब कुछ बिगड़ ही चुका है, उनकी तो करनी ही बिगड़ चुकी है, उनका तो जन्म भी बिगड़ गया है और आने वाले कई जन्म भी उन्होंने बिगाड़ लिए हैं। लेकिन आपको करना है कि ऐसे लोगों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, इन्हें मूर्ख समझकर आपको बिल्कुल भूल जाना चाहिए। और अगर बार बार आपके ये रास्ते में आते हैं तो यह उपाय और ख़ास दुर्लभ विधि अपनाकर आपको इनसे छुटकारा प्राप्त कर लेना चाहिए। यह प्रयोग महाकाली से जुड़ा हुआ प्रयोग है। इस प्रयोग को करने के लिए जो कोई भी अगर इसे करना चाहता है वह महाकाली का साधक होना बहुत ज़रूरी है, महाकाली की साधनाएं जरूर करता होना चाहिए, या फिर ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र का इतना अधिक जाप कर लिया हो कि इस प्रयोग का लाभ उठा सकें। तो अब दोस्तों, इसकी विधि आप समझ लें। इसमें आपको सिर्फ नीम के पेड़ से निबोरी लेकर आनी है और उसके रस से इस यंत्र को बनाना है, जो हम आपको दिखा रहे हैं। इसी प्रकार, इसी तरह बिल्कुल यह आपको नीम की निबोरी से, उसके रस से यह यंत्र बना लेना है और यह आपको भोजपत्र पर ही बनाना है। ध्यान रखें कि जहाँ पर नाम लिखा हुआ है वहाँ पर आपको उस दुश्मन का नाम लिख देना है और यह पूरी प्रक्रिया आपको इस प्रकार करनी है कि ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र का जाप करते हुए यह पूरा यंत्र बनाना है। यानी कि जब भी आप यह यंत्र बनाने के लिए बैठेंगे तो सबसे पहले महाकाली के मंत्र का आपको जाप कर लेना है, जो आप रोज़ाना करते हैं। एक माला या जितनी भी माला आप करते हैं वह आप कर लें। फिर महाकाली के सामने दीपक जलाते हुए ये यंत्र आपको महाकाली के मंत्रों का उच्चारण करते हुए ही बनाना है। उस दुश्मन व्यक्ति का नाम लिख देना है। ध्यान रखें कि जब आप नीम की निबोरी के रस से बनाएंगे तो जैसे जैसे वो रस सूखता जाएगा वो यंत्र भी अदृश्य जैसा ही होता जाएगा, लेकिन भोजपत्र पर आप उसे आसानी से लिख सकते हैं। अब आपको करना है कि इस यंत्र को या तो आप अपने दुश्मन के घर के आसपास दबा कर आ सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से अगर वो आपके बारे में कुछ भी बुरा करने की सोचेगा तो उसके खुद के ही घर में इतने ज़्यादा गृह कलेश बढ़ जाएंगे, इतना ज़्यादा मुश्किल बढ़ जाएंगी कि वो बिल्कुल परेशान हो जाएगा और उसे थक हार कर आपका पीछा छोड़ना ही पड़ेगा और वो बिल्कुल भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। यानी कि जितनी भी गलत चीज़ें वो आपके बारे में सोचेगा उसके खुद के ही जीवन में होती चली जाएंगी और उसे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जब तक वो खुद बुरा सोचना, किसी को नुकसान पहुंचाना या ऐसी सोच को नहीं बदलेगा, तब तक वो खुद भी परेशान होता रहेगा और ऐसे में वह आपका बिल्कुल पीछा छोड़ देगा, बल्कि कुछ भी फिर आपको नुकसान नहीं कर पाएगा। लेकिन ध्यान रखें कि यह आपको अपने दुश्मन के घर के आसपास ही बिल्कुल दबाना है और अगर आप नहीं दबा सकते हैं
तो आपको इस यंत्र को जो आपने भोजपत्र पर बनाया है, यह आपको किसी भी निर्जन स्थान पर दबा देना है। लेकिन ध्यान रखें, अगर आप निर्जन स्थान पर दबाएंगे तो उसके लिए दुश्मन की कोई भी छोटी मोटी चीज़ें लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि जो उन्होंने इस्तेमाल किए हों, कपड़े हों, कोई भी चीज़ हो, उसकी इस्तेमाल की हुई चीज़ होनी चाहिए। उसी के साथ आपको इस यंत्र को निर्जन स्थान में दबा देना है। यह जब भी पूरी क्रिया होगी तो आपको महाकाली का मंत्र जाप करते रहना है और दुश्मन से छुटकारा प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते रहना है। ऐसा करने के बाद आप खुद हैरान रह जाएंगे कि आपका दुश्मन बिल्कुल पीछे हट जाएगा और बिल्कुल भी उसके बाद आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा और आप शांति से आराम से जी पाएंगे। बल्कि जितना गलत, जितना नुकसान, जितनी चिंता परेशानी वो आपको देना चाहेगा, उससे ज़्यादा डबल उसके खुद के ही जीवन में आनी शुरू हो जाएंगी। तो ज़रूर इस प्रयोग का आप लाभ उठाएं। जो लोग महाकाली साधना करना चाहते हैं या जिन लोगों ने गुरु दीक्षा प्राप्त नहीं की है, वो व्हाट्सएप कर सकते हैं। महाकाली साधना बड़ी ही ज़्यादा खास और दुर्लभ साधना है और जब यह साधना हो जाती है तो उसके बाद कई ज़्यादा विशेष प्रयोग किए जा सकते हैं जो जीवन में बड़े ही ज़्यादा काम आते हैं। तो ज़रूर ही हर किसी को महाकाली साधना करनी चाहिए और इसका लाभ उठाना चाहिए। इसके लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर है। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दें और अगर आपकी कोई और समस्या है या किसी साधना के बारे में पूछना चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख दें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दें जिससे आने वाले कोई भी वीडियो मिस ना हो। तब तक प्रेम से बोलें हर हर महादेव।